मोस्ट लोग लाइफ भर ब्रोक रहते हैं, नॉट बिकॉज वो लेजी हैं, नॉट बिकॉज वो स्टूपिड हैं और नॉट बिकॉज वो हार्ड वर्क नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे सिस्टम में फंसे हुए हैं जिसे वो समझते भी नहीं। और अगर तुमने इस सिस्टम को नहीं समझा तो चांसेस हाई हैं कि तुम भी उसी ट्रैप में स्टक रहोगे। क्योंकि ब्रोक रहना यूजुअली इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि तुम कितना कमाते हो, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे सोचते हो, कैसे बिहेव करते हो और कौन सी हैबिट्स रोज रिपीट करते हो। और आज मैं तुम्हें वो रियल रीजंस दिखाने वाला हूं जिनकी वजह से मोस्ट लोग फाइनेंशियली फ्री कभी नहीं बन पाते, इवन सालों तक काम करने के बाद भी। पहला रीजन ये है कि मोस्ट लोग अपना टाइम मनी के बदले ट्रेड करते हैं और सोचते हैं बस इतना काफ़ी है। उन्हें लगता है अगर वो थोड़ा और हार्डवर्क कर लें, ओवर टाइम कर लें या थोड़ी बेटर सैलरी मिल जाए तो सब चेंज हो जाएगा। बट सिर्फ इनकम वेल्थ क्रिएट नहीं करती, क्योंकि अगर इनकम बढ़ने के साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं तो तुम वहीं हो, बस थोड़ा कंफर्टेबल केज में। और यही लीड करता है सेकंड रीजन की तरफ, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही मोस्ट लोग ज़्यादा कमाने लगते हैं वो ज़्यादा स्पेंड करने लगते हैं। बेटर फ़ोन, बेटर क्लोथ्स, बेटर रेस्टोरेंट्स, बेटर रेंट, एंड सडनली उनकी रेज उनकी लाइफ चेंज ही नहीं करती, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल उनकी वेल्थ से फास्टर ग्रो कर रहा होता है। और इसी तरह लोग सक्सेसफुल दिखते हुए भी ब्रोक रहते हैं। तीसरा रीजन है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। स्कूल तुम्हें सिखाता है पैसा के लिए काम कैसे करना है, लेकिन ये नहीं सिखाता कि पैसा काम कैसे करता है। मोस्ट लोग अर्न करना सीखते हैं, बट सेव, इन्वेस्ट, बजट या मनी ग्रो करना नहीं सीखते, और इसलिए ज़्यादा अर्न करके भी पुअर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते रहते हैं। चौथा रीजन है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मोस्ट लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ सैक्रिफाइस कर देते हैं शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए। उन्हें पता होता है इन्वेस्ट करना चाहिए, बट वो नया फ़ोन ले लेते हैं। पता होता है सेव करना चाहिए, बट रोज़ बाहर खाना ऑर्डर करते हैं। पता होता है स्किल्स बिल्ड करनी चाहिए, बट एंटरटेनमेंट चूज करते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड का एडिक्ट होता है। और हर बार जब तुम फ्यूचर गेन के ऊपर टेम्पररी प्लेजर चूज करते हो, तुम अपनी फ्रीडम डिले करते हो। पांचवा रीजन है वो अपनी वैल्यू इंक्रीज नहीं करते। सबको ज़्यादा पैसा चाहिए, बट मार्केट जिनके लिए पे करता है वो स्किल्स डेवलप नहीं करते, और पैसा एफर्ट को नहीं, वैल्यू को फॉलो करता है। अगर सालों बाद भी तुम सेम पे ले रहे हो तो शायद वर्ल्ड अनफेयर नहीं है, शायद तुम्हारी वैल्यू इनफ इंक्रीज नहीं हुई। और हाँ, ये सुनना हार्ड है बट ट्रू है। छठा रीजन है एनवायरनमेंट। अगर तुम्हारे आसपास सब लोग रेकलेस स्पेंड करते हैं, ग्रोथ अवॉइड करते हैं और रिच लोगों को लकी या ग्रीडी बोलते हैं, तो इवेंचुअली तुम भी वैसे ही सोचने लगते हो, क्योंकि तुम्हारा फाइनेंशियल माइंडसेट हेविली शेप होता है तुम्हारे एनवायरनमेंट से, और ब्रोक एनवायरनमेंट ब्रोक थिंकिंग क्रिएट करता है। लेकिन सबसे डेंजरस चीज़ ये है कि मोस्ट लोग डीप डाउन बिलीव ही नहीं करते कि वेल्थ उनके लिए पॉसिबल है। उन्हें लगता है मेरे जैसे लोग रिच नहीं बनते, और फिर वो हर अपॉर्चुनिटी को खुद सैबोटाज कर देते हैं बिफोर इट कैन वर्क, क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी हमेशा तुम्हारे एक्शंस कंट्रोल करती है। अगर तुम खुद को स्ट्रगलिंग पर्सन समझते हो तो तुम्हारी हैबिट्स वही प्रूफ करती रहेंगी। तो इस साइकिल से बाहर कैसे निकलो? पहला, लिव बिलो योर मीन्स, नॉट एट योर मीन्स। दूसरा, ट्रैक करो हर रुपया कहाँ जा रहा है, क्योंकि जो मेजर होता है वही कंट्रोल होता है। तीसरा, ऐसी स्किल्स सीखो जो तुम्हारी इनकम पोटेंशियल बढ़ाए। चौथा, डीले ग्रेटिफिकेशन और अपने ब्रेन को फ्यूचर को प्रेजेंट से ज़्यादा वैल्यू देना सिखाओ। पांचवा, मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टिंग सीखो, क्योंकि पैसा कमाकर उसे रखना ना आना यूजलेस है। और लास्ट, अपनी आइडेंटिटी चेंज करो। मैं पैसे हैंडल नहीं कर सकता या मैं हमेशा स्ट्रगल करूंगा बोलना बंद करो, और अपने आप को उस इंसान में ट्रांसफॉर्म करो जो लॉन्ग टर्म सोचता है, पैसा वाइजली मैनेज करता है और इंटेंशनली वेल्थ बिल्ड करता है। क्योंकि ट्रूथ ये है, मोस्ट लोग ब्रोक इसलिए नहीं रहते क्योंकि सक्सेस इम्पॉसिबल है। वो ब्रोक इसलिए रहते हैं क्योंकि वो उन हैबिट्स और बिलीव्स को कभी चेंज नहीं करते जो उन्हें ब्रोक रखती हैं। और अगर तुमने उन्हें चेंज कर दिया, तुम अपना फाइनेंशियल फ्यूचर चेंज कर